नमस्कार दोस्तों, एक नई लर्निंग के साथ हाजिर हूँ। आज की लर्निंग में हम लोग जानेंगे एक बिल्डिंग मटेरियल्स से बिलोंग करती हुई कंपनी को, जो खास करके बिल्डिंग बनाने डिजाइनिंग में कामकाज करती हो। ईपीसी का सॉल्यूशन भी कंपनी कामकाज करती हो, प्रोजेक्ट भी करके रखी है। और इनके पास डिलीवरी प्रोजेक्ट की बात उन्होंने कहा कि जनवरी का काफ़ी सारे प्रोजेक्ट है, जहाँ पे प्री इंजीनियरिंग मेटर्स बिल्डिंग सिस्टम की बात कहती है, ट्रैकश रूफिंग की बात कहती है। इन सब बातों से लेकर के जिस कंपनी का रिसेंटली इसी साल की बात है लिस्टिंग भी हुआ था, और लिस्टिंग के दौरान देखा गया कि जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर थे उन्होंने अपनी 400 करोड़ के फंड अपने पॉकेट में किए और 200 करोड़ के फंड कंपनी के लिए भी निकाल के लाए। फ्रेश इशू के तौर पे 200 करोड़ और 400 करोड़ का ऑफर फॉर सेल, टोटल 600 करोड़ के आसपास की मार्केट में आईपीओ की प्राइस आई थी। और आईपीओ की प्राइस की बात करें तो मार्केट में आईपीओ के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये कहती है कि यहाँ पे लिस्टिंग गेन भी काफ़ी बेटर हुआ था, और आज भी करंट मार्केट की प्राइस बेटर कहती नज़र आई है। तो क्या मार्केट की पोटेंशियल्स कैसी रिएक्ट करती है, मार्केट की पोटेंशियल के बेसिस पर क्या ग्रोथ लेवल बना सस्टेन करने के लिए बनती है या नहीं बनती है, सब पहलुओं की तरफ ध्यान देंगे। जो कंपनी 1983 में बनी थी, इंटरेच बिल्डिंग्स लिमिटेड के नाम से, प्रोवाइड द टर्नकीज प्री इंजीनियरिंग स्टील्स कंस्ट्रक्शन सॉल्यूशन इन इंडिया में कामकाज करती रही है। इसका बुक वैल्यू 400, इंट्रिंसिक वैल्यू की बात करें तो वो करीब 1100 के आसपास निकल के आती है। करंट मार्केट की प्राइस जो है करीब 1637 की, जबकि हायर टू हायर जो प्राइस थी वो करीब 1800। इस प्राइस को बात करें तो ये 50 डे के डे मार्क के आसपास दोबारा आई है, अर्थात थोड़ी सी पैनिक गिरावट के बाद की बात करें तो ये क्या अपॉर्चुनिटी बनाती है जो 50 डेज के डे मार्क को, या कुछ और आंकड़ा देती है ट्रेंडिंग के। जहाँ पे इंडस्ट्रियल की पीक अकॉर्डिंग देखा तो यहाँ पे निवेशकों का इंटरेस्ट बाकी कंपनियों के कंपैरिजन ज़्यादा ही रहा है। अर्निंग पर शेयर भी देखा है तो करीब 60 रुपये पर शेयर कमाती भी ये कंपनी, और 1 करोड़ 66 लाख की नंबर ऑफ शेयर है कंपनी में, जिसकी वजह से स्टॉक प्राइस भी करीब 1600-1700 के आसपास की बात कहती है। और इन जो मार्केट की मार्केट कैप है वो करीब 1700 करोड़ के आसपास आंकड़ा देती है। यदि इन पहलुओं की तरफ हम ध्यान देंगे तो इसके अकॉर्डिंग अर्निंग पर शेयर के बेसिस पे करीब 31 गुने की भीड़ इस स्टॉक को लेकर के चल रही है मार्केट में, जहां आरओई करीब 20% से लेकर के आरओसी के आंकड़ा 28% तक दर्ज कर। इस 1 करोड़ 66 लाख के नंबर ऑफ शेयर में करीब करीब 60% की होल्डिंग इसके पास है, प्रमोटर के हाथ में कंट्रोल है। अब आते हैं, क्या हम यही जानने वाले थे, तो कहते हैं नहीं जाने। इसको जान के क्या करेंगे, इसको जान के क्या करेंगे, क्योंकि ये एक छोटी सी वो समरी डेटा है जो हमें लुभावना में भी दिखाती है, लुभाती भी है। इसके पीछे को जानने को लेकर ये जानेंगे कि आखिर कंपनी का जो कारोबार रहा उस कारोबार में क्या लगातार परफॉर्मेंस बेटर करती नजर आई, क्या परफॉर्मेंस के बेसिस पे जो सेल्स का आंकड़ा था वो कहती है, या प्रॉफिट के बेसिस पे कहती है, या उनके उधार की सिचुएशन को आपस में कंपेयर करते हैं, या हम कर्ज को समझने की कोशिश करते हैं यूटिलाइजेशन को लेकर के। तो चलिए इन कड़ी में जरा आगे बढ़ते हैं और समझते हैं हर एक पहलू को लेकर के। उसमें देखा गया कि कंपनी के पास जो डेट टू इक्विटी है वो ऑलमोस्ट कम है। करंट रेशियो की नंबर 1.92 का दर्ज करती है। कैश को लेकर इसको हिट तो नहीं किया। और कंपनी के स्पेशल्स नंबर को हम चर्चा करेंगे, जहां हमारे सामने रिस्क को दिखाएगा, जो कंपनी के फाइनेंशियल के जो रिस्क समरी डेटा है वो क्या कहती है, और उसमें हमें बिजनेस के आउटपुट के से मार्केट के रिटर्न की तरफ समझने का मौका मिलेगा। यहाँ पे देखा गया जो पिछले 6 महीने से स्टॉक बेटर करती जा रही थी, और आज भी देखा गया कि मार्केट में एक सस्टेन करती नजर आई है। कई बार गिरता भी है, ऐसा नहीं कि नहीं गिरता, गिरना चढ़ना मार्केट की एक पद्धति है। नहीं चलेगा, नहीं गिरेगा तो आखिर किसको मौका मिलेगा। तो ये एक सेंटिमेंट दर्ज कर, जहां तक इनका फाइनेंशियल पोजीशन का सवाल है उसके बेसिस पे इसको यदि आप कंपेयर करेंगे तो कुछ दफा तो ये बेटर कहती है, कुछ दफा में इनका निगेटिव इम्पैक्ट भी डालता है। जैसे कि पिछले क्वार्टर टू क्वार्टर डेटा को देखें तो एनुअली डेटा कहते हैं कि यहाँ पे बेटर टू बेटर की बात कर रही है,
ये बेटर फिर बेटर फिर बेटर की बात कहती नजर आती है। इसको लेकर ईयर एंड ईयर बेसिस में ग्रोथ लगातार बनती नजर आई है, लेकिन क्वार्टरली ग्रोथ में भी नियरली सस्टेन करती रहती है, लेकिन उसके कंपैरिजन थोड़ा सा डाउन साइड देखने को मिला। नंबर की बात करेंगे तो कंपनी के पास जो नंबर है वो करीब 323 करोड़ तक की डेटा की बात कहती है, और उसमें कंपनी 21 करोड़ की प्रॉफिट भी बुकिंग करके रखी। इसको यदि आप कंपेयर करते हैं इस पोजीशन से और इस पोजीशन से तो बेटर कहती है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो 6% हुआ कर था वो 8% हो जाती है, ये 9% से घट के 1% घट जाती है। तो कई बार बेटर कहती है, कई बार बेटर से थोड़ा सा डाउन साइड बन जाती है। जबकि ईयरली बेस कहती है करीब 1300 करोड़ में कंपनी 86 करोड़ की प्रॉफिट बुक करता है, और अदर सोर्स ऑफ इनकम इनके पास इतना बेटर है जो इंटरेस्ट की बर्डन को बिल्कुल ही एडजस्ट करने में सक्षम बनती है। इसको लेकर के जब कंक्लूसिव डेटा पे चलेंगे तो हम बीएससी के डेटाबेस के हिसाब से देखा जाए तो स्टैंडअलोन डेटाबेस जो सिविल कंस्ट्रक्शन की कंपनियां रही है बीएससी आईपीओ के अंदर इसको रखा गया था। इंडेक्सेशन की बात करें तो कंपनी में जो स्टैंडअलोन डेटा है उसमें पिछले पीरियड के कंपैरिजन टू जो यहाँ पे डेटा शामिल करता है, सेल्स बढ़ता है, प्रॉफिट की पार्ट में बढ़ोतरी देखने को मिलता है, ए में क्या देखने को मिलता है, इसमें गिरावट देखने को मिलता है, इसमें चढ़ने के बजाय गिरावट देखने को मिलता है। अर्थात केवल और केवल सेल्स की आंकड़ा के बेसिस पे नहीं, प्रॉफिट के नंबर पे नहीं, नंबर को जब परसेंटेज में देखेंगे तभी एग्जैक्टली पता चलता है कंपनी कितने परसेंटेज से जंप कर रही है या डिक्लाइन कर रही है। इसको लेकर के जब हमने नेट इनकम मार्जिन समझने की कोशिश किया तो समझ में आया कि कंपनी के पास केवल टोटल इनकम के बेसिस पे 7% की इनकम को सेव कर पाती है। इस 7% को सेव करने के पीछे जो मार्केट में उधार, जिसको हम बेसिकली रिस्क कहते हैं, उधार कितने दिन के लिए है और कितनी परसेंटेज की बात कहती है, इसके लिए हमें सबसे पहले एक रेशियोज को देखना पड़ेगा। कंपनी में रेशियो की बात करें तो 2 महीने की टाइम फ्रेम ले लेते हैं। 2 महीने में इनके पास रिस्क फैक्टर की बात कहती है, कर्ज को लेकर के 7 करोड़ इंक्रीज किया है। इंक्रीज का यूटिलाइजेशन कहाँ किया कहती है तो कंपनी यूटिलाइजेशन भेड़ी करके रखी है फिक्स एसेट्स इन्वेस्टमेंट के अंदर या फिर अदर एसेट्स के अंदर अच्छे अच्छे खास इनके पास पोजीशंस बनती नजर आई है। इसको भी हमने कंक्लूसिव डेटा में समझने की कोशिश किया तो समझ में आया कि सेल्स के अकॉर्डिंगली जो मार्केट की इनकी उधार है, जो उधार कितने दिन के लिए था, केवल 2 महीने के लिए, वो कितनी परसेंट हो गई, 13%। और प्रॉफिट के बेसिस पे जब हमने उधार को कंपेयर किया तो ये बन जाती है 193%। अर्थात हाथ में कुछ आया नहीं, और कुछ आया नहीं तो ये दर्ज करती है जो 1 महीने की टाइम फ्रेम की बात कहती है। इसका मतलब है 167 करोड़ की डेटाबेस कहती है यहाँ पे इसको लेकर के, निकी रिसीवेबल्स को लेकर 167 करोड़ की डेटाबेस में यदि आप देखेंगे तो लास्ट 2 क्वार्टर की डेटाबेस में क्या कहती है। सितंबर की डेटाबेस का कंप्लीटली क्या है, मार्केट में रिस्क में आधा 50% रिस्क में है, 50% नहीं। ये हमने समझने की कोशिश किया। इसके अकॉर्डिंग की बात करें तो कंपनी ओवरऑल इसमें पोटेंशियल लगातार बढ़ी है। एक जगह निगेटिव इम्पैक्ट डालता है जहां पे निवेशकों ने पैसे 400 करोड़ निकाले थे, फिर उससे कोई फर्क नहीं पड़ा है। निवेशकों का इंटरेस्ट जाने तो वो ये कहती है कि यहाँ पे कंपनी में कुछ बल्क डील भी शामिल हुआ था सितंबर के महीने में, उसके बाद नहीं हुआ था। और यहाँ पे एफ आई डी आई की हल बेटर है, डी आई काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है जहाँ पे 9.10% के आसपास फंड को रेज करके रखी है। इसमें देखा गया कि आदित्य बिरला से लेकर के ऐसे प्रूडेंशियल तक का नाम शामिल है। आम पब्लिक के पास एक 25% की होल्डिंग है, उसमें कोई भी बड़े इन्वेस्टर सुपर इन्वेस्टर के तौर पे नहीं है। करीब 57,000 से ज़्यादा निवेशकों का इंटरेस्ट है इस कंपनी को लेकर के, इन कंपनी के स्टॉक को लेकर के। जहाँ तक पीयर्स में देखा गया तो कहते हैं रत्नामणि मेटल्स हैं, चाहे वो शारदा एनर्जी हैं। अब इसको किस सेगमेंट से रखा गया है वो देखिए। इसको यदि सिविल कंस्ट्रक्शन के अंदर रखा गया उसके अकॉर्डिंगली तो फिर जानना ये जरूरी पड़ जाता है कि कंपनी किस सेगमेंट से पैसे कमाती है। क्या ये वीपीसी से कमाती है, क्या वो मेटल बेच के कमाती है, तो ये जानना
जरूर इसलिए पड़ जाता है कि जो हमने सेगमेंट वाइज यहाँ पे इंडस्ट्रियल का पी का देखा था आंकड़ा, क्या उससे अकॉर्डिंग सटीक बैठता है या नहीं बैठता है। यहाँ पे सेगमेंट वाइज की कोई डिटेल साझा नहीं करती है कंपनी, जो आगे इसमें कौन सी रेवेन्यू साइड पर बुल्ड करती है। हमने इसको क्या किया, जानने की कोशिश किया। कुछ फंडामेंटली अच्छी बातें भी शामिल करती है और कुछ अच्छी बातें नहीं भी करती, खासकर डिविडेंड को लेकर कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये कोई मैंडेटरी नहीं है जो कोई कंपनी डिविडेंड दे ही दे। ये हमने कुछ अच्छी बातें और कुछ अच्छी बातें नहीं भी शामिल किया है समझने को लेकर के। गोल्डन रूल ये कहता है कि मार्केट में यदि आपकी एक जब भी आपने इंटर किया हो मार्केट में, जब मार्केट अप ट्रेंड के लिए लगातार ही निकलती जाए तो उसमें वह इंतजार किया जा सकता है। अदर यदि मार्केट की ट्रेंडिंग इस हिसाब से है कि आज 10% चलना है, कल 10% टूटना है, तो उसमें मौका देख करके प्रॉफिट भी निकालते रहना चाहिए, क्योंकि और अपनी कैपिटल को भी बचाते रहना चाहिए। उसको हम कहते हैं सेविंग द मनी, और तभी आपकी मनी का सदुपयोग हो सकता है। अदरवाइज आपके पोर्टफोलियो से हमारे पोर्टफोलियो से किसी और में जाने में काफ़ी टाइम नहीं लगता है विदाउट किसी ट्रेडिंग और एडवाइजरी।